अली, हम आपको साथ ले जाना चाहते थे। कहाँ? वो अलादीन की रूह ने हमें बाजार में मिलने के लिए बुलाया आज। सब जानते हैं वो कितना खतरनाक है, लेकिन हम जानते हैं कि आप कितने जाबाज हैं। और अगर आप हमारे साथ उस वक्त वहां मौजूद होंगे तो हमें कोई भी मुसीबत छू तक नहीं पाएगी। शहजादी, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सौदागर, जाबाज नहीं। और मैंने सुना है कि अलादीन सच्चा जाबाज है, बहादुर है, तलवारबाजी में भी बहुत माहिर है वो। और आपका आपको बाजार जाने की क्या जरूरत है? अब किसी भूत ने बुलाया है। आपकी सहेली ने तो खरीदारी के लिए बुलाया नहीं कि आप उसके लिए बाजार जाएं। हाँ, देखिए शहजादी, मैं तो कहूंगा कि आप बाजार मत जाइए, मैं भी नहीं जा रहा हूं। आना तो आपको पड़ेगा अली साहब। हमें लगा था कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारी फिक्र करते हैं। पिद्दी ने हमें बताया कि जब हम बेहोशी की हालत में थे तब आप रोज हमें देखने आते थे, पिद्दी से हमारा हालचाल पूछते थे। इसलिए हमें लगा कि आप हमारे साथ। खैर, हमें लगता है कि आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। वो सब तो मैंने वजीर आला के कहने पे किया था। वो इतने उम्र दराज जाबाज हैं, मैं तो कहूंगा कि आप उन्हें साथ में ले जाइए। हम वजीर आला को परेशान नहीं करना चाहते, तो वो वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं। और वैसे भी ये हमारी खुद की लड़ाई है और हम अब इसे अकेले ही लड़ लेंगे। हम बस ये चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा हो जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त दोनों में हमारे साथ हो, जिस पर हम आंखें बंद करके यकीन कर सकें, जो हमारी फिक्र करे, जो हमारा सच्चा दोस्त हो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि आप हमारे सच्चे दोस्त बन सकते हैं। खैर, इंसान है, इंसानों से तो गलतियां होती हैं। हम चलते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने अली बनकर आया तो अलादीन की रूह का बगदाद के सामने आने का वादा कैसे पूरा होगा? शहजादी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने सोचा था कि मैं घर वालों के लिए जलेबी और समोसा बनाऊंगा। जलेबी झुमरू बना लेगा और समोसा मैं। लेकिन अब लगता है कि जलेबी ही खाना पड़ेगा, समोसा फिर कभी। इसका दिमाग तो ठीक है। यानी ये कि आज अपना काम जलेबी करेगा, समोसा अपना काम फिर कभी कर देगा। आइए शहजादी। आज सिर्फ जलेबी? मुझे पता ही नहीं था आका हमारे लिए समोसे बनाने वाले थे, लेकिन अब जो पता चल गया है, बहुत भूख लगी है और समोसा खाने का दिल कर रहा है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अगर जलेबी और समोसे खाते नजर आओगे तो पूरी रात पेट पकड़ के चहलकदमी करते नजर आओगे। उफ,
झुमरू सर नहीं पेट। और कल सुबह हमारे लिए जलेबी बना के रखना, हम सुबह उठ के खा लेंगे। ओ 1500 साल पुराने दिमाग वाले चचा, तुम दोनों खाना खाने का गाना बंद करोगे? आका ने खुफिया तरीके से हमें पैगाम भेजा है कि वो आज समोसे नहीं बना पाएंगे, इसलिए जलेबी मुझे बनानी होगी। हाँ, बावर्ची खाना उधर है। अबे ओ 1500 साल पुराने दिमाग वाले चचा, इसका मतलब है कि आका आज शहजादी के साथ मसरूफ रहेंगे। सारा काम मुझे करना होगा, तुम अपने दिमाग को आराम दो। चलो ये लो, कभी वापस मत आना। ले लो मियाँ, ले लो। बेगम तुम ले लो। ये मटका सिर्फ तुम दोनों में से घर की औरत ही रखेगी, वरना ये रूह आजाद हो जाएगी। चलो ले लो बेगम, ले लो। अच्छा चलते हैं, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे घूरना बंद करो और एक जरूरी बात सुनो। ये मटका तुम ले तो जा रहे हो, पर इसमें अपने और अपने घर वालों के खून की 2 बूंदें नहीं डाली तो ये रूह फिर से आजाद हो जाएगी। क्या कहा? दूसरी दुनिया का कानून यही कहता है, ले जाओ और पलटना नहीं। मेरी तरफ मुंह करके उल्टे पैर अपने घर चले जाओ। और हाँ, अगर मुड़ कर भी देखा तो रास्ता नहीं, अलादीन की रूह नजर आएगी। अब ये दोनों आज बाजार में होने वाले मेरे लाडले के खेल के आंगन में अपनी दखलंदाजी के कांटे नहीं बो पाएंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज इस अलादीन के भूत का आखिरी दिन होगा। भाईजान, आज तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा। तू ये बस यही हमारी परेशानी है तुमसे। वो खबीस अलादीन का नाम आया नहीं तो तुम शायराना अंदाज में घुस जाते हो। तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। अरे तो तोड़ो मरोड़ो, जो करना है करो, ऐलान मत किया करो। और समझ लो, आज कोई ऐलान नहीं होगा। आज हमला होगा, हमला। जो हुक्म भाईजान। गुल्लू, गुल्लू चलो, गुल्लू, गुल्लू। अरे आगे जाने दीजिए। मुझे नहीं जाना। गुल्लू, वजीर आला सलामत रहे, 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 वजीर आला सलामत रहे। बगदाद की आवाम को बगदाद के वजीर आला का सलाम। अलादीन के भूत, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। तू बच सके तो बच। हमें लगा था कि अलादीन की रूह ने सिर्फ हमें ही बुलाया है, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर मौजूद है। वजीर आला, ये शख्स अलादीन के भूत से बार बार पिटता है, हर बार पिटता है। ऐसा पिटता है कि हवा में लहराते दुपट्टे की तरह कांपने लगता है। लेकिन फिर भी अलादीन के भूत के सामने आने से हटता नहीं है। ऊपर वाले ने मेरे यार को बड़ी फुर्सत से बनाया है। अली साहब, आप यहाँ हमारे साथ आए हैं अकेले, और आप हैं कि कभी कभी आप इतने करीब आ जाती हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो आप नजरों से, खुद से, बगदाद से दूर जाने को कहती हैं। मैं ना आपको समझ नहीं पाया हूँ, ये ना गलत बात। हाँ, माफ कीजिए, आप लगा तो नहीं आप ठीक हैं? ठीक ही होंगी। हम जानते हैं कि आप सब
कातिल अलादीन की रूह से बहुत परेशान है। अगर वो कमसर आप सभी के बीच आ चुका है तो एक दिलवाला भी। वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे, सलामत रहे। दुश्मन आपके सामने है, हिफाजत करने वाला भी आपके सामने। अगर अलादीन की रूह यहां मौजूद है तो आप सभी के रखवाले वजीर आला भी मौजूद है। ये बात कहां से आ रही है? मुझे पता होता तो पहले नहीं बता देती। लगता है वो आ गया। अलादीन, नाम तो सुना होगा। या अल्लाह, अली यहाँ है तो अलादीन की रूह वहां कैसे? ये कैसी पहेली है? काश मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाता नकचुड़ी। खैर, ये तो बस शुरुआत है। खाता हूं मैं बिरयानी, छोले, भटूरे, जला दे अलादीन के भूत को, ऐ मेरे आँख के गोले। बच गए, बच गए, बच गए। आग का गोला किसने फेंका? जिन्हों ने। ये काम उसके अलावा और कौन कर सकता है? घबराइए मत, घबराइए मत। ये हमारी खुफिया फौज है। खुफिया फौज? हमने खास तौर पे उस खबीस अलादीन की रूह से लड़ने के लिए तैयार किया। आप सभी के लिए। और ये आग का गोला इन्होंने ही फेंका है। जफर, तू बगदाद की खुफिया फौज ले आ, दुनिया की हर सल्तनत की फौज ले आ, शैतान को भी जमीन पे ले आ, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएगा। अंगूठी छाप, तुम ठीक तो हो? मेरे लिए इतनी देर तक वहम का जादू करना मुश्किल है, लेकिन अपने आका के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। चिराग के जन ने अपना जादू शुरू कर दिया होगा। हमारे चिराग के जन, हमारे जिगर के छल्ले आज इस
पूरी दुनिया के सामने इस बात को जाहिर कर दो कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर जिन मेरा जिनू, और दूसरी तरफ सिर्फ वहम का जादू कर पाने वाला अंगूठी छाप। पता नहीं क्या होने वाला है। जिनू मेरे भाई, ये क्या हो गया है? खा खा के बढ़ते चले जा रहा है। फूल सा था, कांटा बन के मेरे रास्ते में चला जा रहा है। ये कांटा तुम्हें चुभने वाला है अलादीन के भूत। प्यार कहर है, जिन कहर है। मेरे लिए ज्यादा देर तक जादू करना मुश्किल है। अगर मैं जल्दी जादू करके यहां से नहीं निकला तो कुछ भी हो सकता है। जिन पर मेरे वहम का जादू ज्यादा देर काम नहीं करेगा। झुमरू, अपने जादू से नहीं तो अपनी अकल से काम करो। चिढ़ने वाले को और चिढ़ाया जाए तो वो गुस्से में अपने होश खो बैठता है। समझ गए ना? अलादीन चिराग के जिन से बच गया, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह मियाँ के करम से। हैरान मत हो जफर, तुझ जैसे की सोच कहां तक जा सकती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगले 5 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं बेकसूर था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। पांच दिन। मेरी नजरों के सामने है, लेकिन फिर भी मैं तुझ पे जादू नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त आका भी तेरे साथ है। और अगर मैंने जादू किया तो आका भी उस जादू की चपेट में आ जाएंगे। और वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग हैं कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे खुद पे काबू करना होगा, लेकिन कैसे? हाय अल्लाह! शहजादी, ये यहाँ कब आई? और वो भी अली के साथ? मैं आ गया नक्चड़ी।
अलादीन भाई, मुझे इतने गुस्से में मत देखो। महली लोग मुझे अलादीन समझते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है। पता है। नक्चड़ी, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो, फिर तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा यकीन तोड़ सकता हूं, तुम्हें दगा दे सकता हूं, तुम्हारे अब्बू का कत्ल कर सकता हूं? मैं जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं, मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची थी नक्चड़ी? मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा। बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा। तुमने मुझसे दोस्ती करके, मुझसे मोहब्बत करके कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं, और यही सच है। इस वक्त जो अलादीन तुम्हारे सामने है वो वहम है, पर उसका बोला एक एक लफ्ज मेरे दिल से निकला है, सच में नक्चड़ी। बस करो जुमरू, इससे पहले कि बनती बात बिगड़ जाए, अपना बहम का जादू खत्म कर दो। मैं वापस आऊंगा नक्चड़ी, मैं वापस आऊंगा। जा रहा हूं मैं यहां जान अपनी छोड़ के। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अपना जादू जल्द से जल्द खत्म कर दो। आका के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे
अपनी आका को इस हाल में देखना आसान नहीं है चिनीमिनी, लेकिन आका को अपना दिल मजबूत करना होगा। मुझे अलादीन की रूह का वहम थोड़ी देर और आगे बढ़ाना होगा ताकि अम्मी को यकीन हो जाए कि अलादीन की रूह वापस लौट आई है। एक बार अम्मी को यकीन हो गया, उसके बाद शहजादी को भी यकीन हो जाएगा और उनका शक दूर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नाटक आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा अम्मी। खुशियों की हो वापसी, मेरे अल्लाह आका पर करे रहम, गायब हो जाए मेरे जादू का वहम। जिन दो लोगों से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, वो मेरे सामने मेरी वजह से दर्द में है और मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा भी नहीं दे सकता। अम्मी, तकचड़ी, मुझे माफ कर देना, पर मैं वादा करता हूं कि ये गम सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है। आका का गुस्सा कोई मेहमान नहीं है जो चला जाएगा, मकान मालिक है, रहेगा। और बिल्कुल वैसा ही गुस्सा मुझे भी आ रहा है अलादीन के भूत पे और खुद पे। आज फिर अलादीन का भूत मेरी आंखों के सामने से चकमा देके चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। शराब के जिन। देखा आप सबने, हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना देखकर वो खबीस अलादीन का भूत फौरन भाग गया। हम दुश्मन को एक मौका देते हैं, एक, दूसरा नहीं। हमने उसे जाने दिया, लेकिन कसम खुदा की एक और मर्तबा उसने कोई हिमाकत करने की कोशिश की, हम उसे नहीं बख्शेंगे। ऐसा लगता तो नहीं कि भूत वजीर आला को देखकर भाग गया। अब वो अपना बदला लेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे तो शुरू से पता था अलादीन गुनहगार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गया। अब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। अलादीन की रूह की वजह से आवाम की नजरों में हमारे लिए शक और उसके लिए हमदर्दी पैदा होने लगी है। ऐसे चिंगारियों को आप पकड़ते वक्त नहीं लगता। 1 साल पहले हमने अलादीन का इंतजाम किया था और अब उसकी रूह का करेंगे। चाची जान, आपने तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी, फिर आज क्यों? हिम्मत रखिए चाची जान। पर गुल्लू, क्या वो सचमुच अलादीन की रूह थी? क्या मेरा बेटा सचमुच वापस आ गया है?
चाची जान, आपका बेटा तो कभी आपको छोड़कर गया ही नहीं था। वो तो जिंदा है। और इस वक्त आपके साथ खड़ा है। चाची जान, सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता, पर एक बात अच्छे से जानता हूं, मेरा भाई अलादीन कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जरूर कोई राज है जो सिर्फ वो जानता है, हम सब नहीं, तो उसकी रूह वही राज हमें बताने आई। नकचड़ी, मैं जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नकचड़ी। मैं नकचड़ी को ऐसे उदास नहीं देख सकता, मुझे इसे हंसाना पड़ेगा। शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपको शुक्रिया नहीं कह रहा, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ कि आपको मुझे शुक्रिया कहना है। हमें क्यों आपको शुक्रिया कहना है? अरे आपने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मैं चल पड़ा, तो छोटा सा शुक्रिया तो बनता है ना। शुक्रिया। शहजादी, शहजादी, शुक्रिया की क्या बात? ये तो मेरा फर्ज बनता है, हैं? वैसे लग नहीं रहा है कि हम अलादीन के भूत से मिलकर आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलादीन की रूह के होने पे आपको शक है? शहजादी, मैं झक्की हूँ, परेशानियों को पीसने की चक्की हूँ, लेकिन शक्की नहीं हूँ। मैं तो बस ये कह रहा था कि अलादीन का भूत बाकी भूतों से बहुत अलग है। मतलब आपका काफी उठना बैठना होता है भूतों के बीच। अब क्या है, देखिए शहजादी, काम के सिलसिले में मैं पूरी दुनिया घुमा और कई अनोखी चीजों से रूबरू भी हूं, भूतों से भी। तो हमें भी बताइए आपके इन भूतों के बारे में। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े चोर फखरुद्दीन गोगो भूत लोगों की आंखें निकालकर गोटियां खेलता है, गोटियां। और फिर आते हैं शहंशाह का भूत, जो रिश्ते में सबका बाप लगता है। और फिर दरोगा चुलबुल सुलेमान का भूत, जो लोगों में इतने छेद करता है, इतने छेद करता है, इतने छेद करता है कि जाने दीजिए, आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा। इन सबके सामने तो अलादीन का भूत प्यारा सा मासूम सा था, इतना सीधा, इतना भोला, बिल्ली का बच्चा रुई का गोला। ऐसा भूत जो अगर बच्चों की पतंग पेड़ पे अटकी हुई दिखी ना तो वो निकाल देगा, अम्मी के साथ बैठकर सब्जी काटेगा और जिससे दोस्ती करेगा मरते दम तक निभाएगा। और मोहब्बत करेगा तो इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। तो जाने दीजिए, आपके सामने बोल नहीं पाऊंगा। शहजादी, आपने अलादीन को
दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई थी, पर फिर भी वो आपसे जरा भी नाराज नहीं लग रहा था। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसे अगर गम है तो इस बात का कि उसने आपका यकीन तोड़ा। नक्चड़ी, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो, फिर तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा यकीन तोड़ सकता हूँ? क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची थी नक्चड़ी? रह रहकर मेरे दिल में एक सवाल आया है। क्या आपको लगता है कि अलादीन आपका यकीन तोड़ सकता है? या फिर आपके अब्बू का कत्ल कर सकता है? अगले 5 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं बेकसूर था। अपने दिल से पूछिएगा। अगली बार ये अलादीन का भूत मुझे मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाए और ना आगे कुछ कर पाओ कदे। न जाने कौन बेवकूफ तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर जिन कहलाता है। आप कहते हैं आका? मेरा मतलब है आका, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारी पूरी कोशिश है? ये तुम्हारी पूरी कोशिश है? ठीक है, तो तुम अपनी कोशिश, अपना जादू अपने पास रखो। लेकिन आका, मेरा जादू तो मेरे पास ही रहेगा। बदतमीज। पर हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। पर क्या? तुम जिन नहीं, हमारी ये कच्चन चाल हो गए हो तुम। मनहूस, दुनिया के सबसे बेकार तुम। ये कमला अलादीन के उस भूत को पकड़ने में शायद हमारे किसी काम आ जाता, लेकिन तुम रत्ती भर काम नहीं आया हमारे। आका, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? तो अलादीन का भूत बहुत शातिर है, तो कोई ना कोई नए पैतरे ले आता है। कभी वो आपको अपनी ढाल बना लेता है, कभी वो इतने सारे लोग इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि वो जानता है मैं आपको चोट नहीं पहुंचा सकता और ना ही इतने सारे लोगों के सामने अपने असल चेहरे को दिखा सकता हूँ। लेकिन आज तो हमने तुम्हें पूरी आजादी दे दी थी, तो क्या कर सके तुम? क्योंकि आका, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो जादू कर रहा है। क्या मतलब? मतलब जब मैं अलादीन के भूत से लड़ाई कर रहा था तो मैंने जादुई रेत फेंकी थी, लेकिन वो जादुई रेत हवा में नहीं, जमीन में जाके गिरी। गन्ना हो वहां जहां हो गन्ने का खेत, गिर वहां जहां है रूह और जादू रेत।
कोई तो था जमीन पे जो जादू कर रहा था, लेकिन वो कौन था? एक तो तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की और अब ऊपर से ये बेतुके सवाल जवाब कर रहे हो हमसे। उच्चत दलील कर रहे हो। अरे हमें क्या पता, और हम मालूम करेंगे इसके बारे में। बचकाने तो हो ही, लेकिन तुम्हारा जादू उससे बड़ा बचकाना है। आका मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप भले ही मुझे बेवकूफ कह लीजिए, लेकिन मेरे जादू पे उंगली मत उठाइए। आका कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसमें जादू नहीं काम करता, उसमें मैं क्या करूं? ओह, तो अब आप हमें सिखाएंगे अपने आका को कि आपका जादू क्या कर सकता है और क्या नहीं। तुम सिर्फ नाम के ताकतवर जिन हो, तुमसे बेहतर वो अंगूठी का जिन था। और तुम्हें सिर्फ एक ही काम आता है, खाना, ठूसना, भर लेना अपने आप को। खाना? माना कि मुझे बिरयानी पसंद है, हाँ पसंद है। मुझे शीरखोरमा पसंद है, हाँ पसंद है आका। लेकिन उसमें गलत क्या है? मैंने क्या गलत किया आका? आज सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन क्या मैंने आपसे कुछ भी कहा, एक लफ्ज भी कहा? लेकिन आप बस ताना देते रहते। चिराग किचन, आका मैंने आपको सिर्फ आका नहीं बल्कि अपनी कायनात माना, अपनी पूरी दुनिया माना, लेकिन आपने उसके एवज में मुझे क्या माना? एक अदना सा गुलाम जिसकी नींद भी उसकी खुद की नहीं है, उसकी जिंदगी भी उसकी खुद की नहीं है, यहाँ तक कि उसका ज़मीर भी उसका खुद का नहीं है। चिराग किचन, हाँ मैंने आपको सिर्फ आका नहीं बल्कि अपनी कायनात माना, अपनी पूरी दुनिया माना, लेकिन आपने उसके एवज में मुझे क्या माना? एक अदना सा गुलाम जिसकी नींद भी उसकी खुद की नहीं है, उसकी जिंदगी भी उसकी खुद की नहीं है, यहाँ तक कि उसका ज़मीर भी उसका खुद का नहीं है। बस कर दो। अरे क्या बस कर दो आका? हाँ? हर चीज बस आपसे ही शुरू होती है और घूम फिर के आप पे ही खत्म होती है। कमाल है, आपने आज तक मुझे जो हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। चिराग के दिन ये करो, चिराग का दिन ये करने चला गया। क्या आपने कहा छोड़ मीनार बना दो, मैंने छोड़ मीनार बना दी। आका मैंने कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की, लेकिन आपने हमेशा मुझे गलत समझा। ये गलत है आका, ये नाइंसाफी है। बदतमीज! आओ, एहसान जता रहे हो हम पे, जबान लड़ा रहे हो हमसे।
साक्षी ने सही कहा है, मोहब्बत इंसान को बदल देती है। लेकिन तुम तो जिन हो, तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई सारा जी से? और ऐसी गजब की मोहब्बत कि तुम अपना वजूद, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सब भूल गए। सही कहते हैं लोग, इस किस्म की औरतों के पीछे सारा जी को हमारे बीच में मत लाइए आका, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे आका हैं। औकात छोटी हो तो ज़बान लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना कट जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, एक जिन अपने आका का बोझ उठाता है, ना कि एक आका अपने जिन का। और तुम हमारे लिए बोझ बन चुके हो, इसलिए हम तुम्हें सजा देंगे। अली और अलादीन में कोई ताल्लुक है, ये शक हमारा दूर हो गया जब हमने अली और अलादीन को साथ में देखा। मैं आ गया नक्चड़ी। क्या वाकई में बगदाद में अलादीन की रूह वापस आ गई है? अगर अलादीन गुनहगार है तो वो किस बात का बदला लेना चाहता है? और अगर हम उसके गुनहगार हैं तो वो हमसे नाराज क्यों नहीं है? अली भी हमसे यही कह रहा था। नक्चड़ी, अलादीन, मुझे देख नहीं पा रही हो? नहीं। आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत लेकर देखोगी तो मैं कैसे दिखूंगा? नक्चड़ी, एक बार अपनी आंखें बंद करो और बीते वक्त को याद करो, जब हम दोस्त थे, साथ थे, खुश थे। शहजादी नक्चड़ी, मतलब तुम मेरे बारे में सोच रही थी? हैरान हो गई ना? वो क्या है नक्चड़ी, ऐसे छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं।
बहुत याद आती हो काली चोरनी। क्या मैं भी तुम्हें याद आता हूं? तुम्हारे साथ हर खतरा खेल के जैसे लगता है। तुम्हें याद है हम कैसे हवा की तरह छतों पे भागते थे? बड़े दिनों के बाद इतना खुल के हंस रही हो ना, क्यों? तुम हंसना क्यों बंद कर दी थी नकचड़ी? तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मुझसे झगड़ना, मुझे बंदर का बच्चा कहना, हर लम्हा याद आता है। हर लम्हा मेरी काली चोरनी। काले चोर। आप क्या करना चाहते हो? जब एक खिलौने से दिल भर जाए तो उसे संदूक में डालकर वापस बंद कर दिया जाता है, और बस हम वही करने जा रहे हैं। तुम्हें अपने चिराग में वापस डालने जा रहे हैं। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। नहीं आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे चिराग में कैद मत करिए आका। हमने तुम्हारी किस्मत लिख दी है खुदा। किस्मत का लिखा बदला जा सकता है, लेकिन किस्मत
सफर का लिखा हुआ बदल नहीं सकती। अपने चिराग में वापस चले जाओ जी। नहीं, ये हमारा हुक्म है, हुक्म है। मेरे आका, जादुई चिराग, जादुई चिराग। जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना होगा। या अल्लाह, आका को फौरन खबर करनी होगी। शर्म कर जफर, शर्म कर, खुदा से तू डर। बना दे हमें गोल मटोल पत्थर। हाय अल्लाह, तुम्हें वजीर आला और पूरे बगदाद के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिला था गुल्लू, एक सुनहरा मौका, और तुम उस भूत के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। ऐसे डर डर के हो गई तुम्हारी तरक्की। बस करो गुल्लू, कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा करो। भाई, मेरे भाई अलादीन की रूह देखकर चाची जान का क्या हाल हुआ है, इस सपने देखा। इतनी मुश्किल से उन्हें सुलाकर आया, तुमने उनकी तकलीफ देखी। अरे ये छोड़ो, क्या तुम्हें इतनी सी भी फिक्र है कि अम्मी अब्बू अभी तक घर नहीं लौटे हैं? खैर, मुझे तो अम्मी अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है। चिनाई चुन टकरा गए तो टूट जाओगे। अम्मी अब्बू आप आ गए। या अल्लाह, शुक्र है आप दोनों खैरियत से हैं। कसम सोने की अशरफियों की, हम तो खैरियत से हैं, पर कोई है जो खैरियत से नहीं है। कोई है जो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई क्या है? ये कोई ये कोई नहीं। कुछ नहीं। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे, मेरा मतलब है हम दोनों को एक मुकाबला जीतने के लिए तुम दोनों की मदद चाहिए। ये मुकाबला नहीं, खानदानी रस्म समझो। खानदानी रस्म? पर अब्बू, मुझे तो लगा था कि हमारे खानदान में चप्पल चोरी की रस्म है। आप दोनों को खुदा की रस्म, मतलब खुदा की कसम। जल्दी बताइए क्या करना है। अलादीन, अलादीन, मुझे ढूंढ रही हो ना?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? एक खेल खेलते हैं, सब समझ में आ जाएगा। मैं एक लफ्ज कहूंगा और तुम्हारे जहन में सबसे पहले जो भी लफ्ज आए तुम उससे कहना, ठीक है? दोस्ती, भरोसा, घर, बगदाद, खूबसूरत, मोहब्बत, मोहब्बत, अलाव, अब्बू, क्या था? ये ख्वाब था या फिर कौन है वो खुशनसीब जो आपके ख्वाबों में आ रहा है? कहीं है तो नहीं? ख्वाब में आना तो दूर की बात है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? यारी ने। यार के प्यार में चला आया। नाराज मत होइए, मैं तो अपने दोस्त, आपके मंगेतर, आपके शौहर वजीर आला की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के ख्वाब देख रही थी ना? जिंदगी में पहली बार खुश हूं कि तुम मुझसे नाराज होना चढ़ी, क्योंकि अब अली और अलादीन में मुकाबला होगा, जिसके बाद तुम अली से नफरत और अलादीन से एक बार फिर से मोहब्बत करोगी। आका, आप हमारे साथ चलिए, अभी चलिए। कसम सोने के अशरफियों की, हम सबको इसमें हाथ डाल के उन फूलों और कांटों को अलग करना है। जितनी जल्दी और सफाई से हम इन्हें अलग करेंगे, उतना ही हमारे बाप दादा की रूहें खुश होंगी और हमें दुआएं देंगी। नहीं अम्मी, मैं एक कांटों वाले मट्टे में हाथ नहीं डालूंगा। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं। अरे ये रस्म है, कोई मजाक नहीं। इसमें हाथ डालो और फूल और कांटे अलग करो बस। और तो और हमारे खानदान की हर रस्म की शुरुआत खानदान की बहू करती है। हाय अल्लाह, मेरे नाजुक हाथ है गुल्लू। बहू, गुल्लू, अम्मी, अम्मी। चुड़ैल खून पी। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन की रूह को काबू में करने के लिए मटकी ले जाके मैं वजीर आला को तोहफे में दे दूंगी। पहले मैं उनके काम आऊंगी, फिर वो मंजिल तक पहुंचाने में मेरे काम आएंगे।